अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो में आप ये कॉर्नर देख रहे हैं, इसको मैं अपनी नमाज के लिए डेकोरेट करना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ बैठकर नमाज अदा कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए एक मैंने बड़ा सारा बॉक्स ले लिया। उसकी जो ऊपर वाली साइड्स हैं उसे मैं कट कर दूँगी, जैसे कि मैं आपको शो करवा रही हूँ। उसी तरीके से मैं ये सारे ऊपर वाले पार्ट्स को कट कर दूँगी इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और फिर मैं एक और बॉक्स लूँगी, उसके जो आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है ना, उसे मैं कट कर लूँगी, जिसे मैंने फिंगर से पॉइंट आउट किया है। मुझे बस यही वाली साइड चाहिए, तो मैं इसे भी कट कर लूँगी। दोनों साइड्स के मैंने बड़े-बड़े पार्ट्स को ले लिया और फिर इन दोनों को मैं आपस में स्टिक करूँगी। ग्लू मैंने अप्लाई कर लिया, दोनों साइड्स के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी और अच्छी तरीके से पेस्ट कर दूँगी। और ध्यान रहे कि आपने कोनों पर अच्छी तरीके से पेस्ट अप्लाई करना है। जब तक मैं ग्लू लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए कि मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिक कर दिया है। और आपने इस बात का ध्यान लाज़मी तौर पर रखना है कि इसके ऊपर कोई आपने वज़नी चीज़ रखनी है ताकि ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। वैसे तो मैंने वुडन ग्लू यूज़ की है, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है और मज़बूती के साथ भी चीज़ें उसके साथ स्टिक हो जाती हैं। अब आप देखें कि ये भी स्टिक हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की टेबल बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये टेबल किस तरह से लगेगी। इस तरह से ये बनेगी। तो चलिए इसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक कार्ड जो मेरी आपी ने मुझे ड्रॉ कर दिया है, तो मैं इसका भी फ्रेम बनाऊँगी। कार्ड को मैंने गत्ते के ऊपर रख लिया है और उसे मैं उसी साइज़ का कट कर लूँगी। और एक और बात मैं आप सबको बता दूँ कि इस वीडियो में मैंने बाहर से कुछ भी चीज़ें नहीं मँगवाई हैं और सभी मैंने घर से जुगाड़ करके अपना अलग साइड पर कॉर्नर डेकोरेट किया है। तो आपको इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखें कि ये मैंने जो पीस की मेजरमेंट ली थी वो भी मैंने कट कर लिया और उसे इस तरह से काट लिया है और इसकी जो एक्स्ट्रा साइड थी मैं उसे भी कट कर रही हूँ। अब अगेन मैं ग्लू से इसे स्टिक कर दूँगी। और आपको पता तो है ना कि ग्लू को सब कॉर्नर्स के ऊपर अच्छी तरीके से लगाना है। और देखिए मैंने सारे कॉर्नर्स के ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगा दिया है ताकि वो कॉर्नर्स के ऊपर से कार्ड ना उतरे। अब ये देखिए मैं इसे इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। और ये जो लिखा हुआ है वो है इस्लाम ओनली विद फ़िज़ा, मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो फिर इसे तो मैंने फ्रेम करना ही था। अब ये इस तरह का स्टैंड है, अब मैं इसे बनाऊँगी। मैंने आपको पहले दिखा दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि मैं बना क्या रही हूँ। इसके लिए भी मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसकी इस तरह से पट्टी को कट कर लिया। उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ग्लू और फिर उसके ऊपर मैं एक शीट लगाऊँगी। और मैंने आपको तो बताया ही था ना कि मैं इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए कोई भी बाहर से सामान नहीं खरीदूँगी। ग्लू भी हमारे पास घर में अवेलेबल होती है, कार्डबोर्ड भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप उसे किसी भी करियाने की दुकान से ले सकते हैं। वहाँ पर बॉक्स अवेलेबल होते हैं बड़े साइज़ के, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जिसकी मैंने टेबल बनाई है, वो भी बड़ा सारा बॉक्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब इसे मैंने अच्छी तरीके से स्टिक कर दिया। अब दोनों साइड्स के ऊपर मैं ये कवर को लगा दूँगी। अब ये देखिए इस तरह का ये स्टैंड बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया ना कि ये स्टैंड कैसे बना। अब इसी स्टैंड को मैं उस कार्ड के नीचे लगाऊँगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि ये कैसा लगता है। अभी ये गीला है तो मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है और ऐसे लग भी नहीं रहा कि हमने इसे घर पर बनाया है। टेबल को तो नहीं भूल गए ना? तो चलें अब अपनी टेबल को डेकोर करते हैं। अब ये देखिए ये वही वाला बॉक्स है जिसकी मैंने साइड्स कट की थी। ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और ये उसके ऊपर वाला कवर।
इससे भी मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था। और अब ये देखिए ये फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था और इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे और फ्लावर्स कितने बड़े-बड़े और प्यारे थे, तो मुझे ये प्रिंट अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं इसे इसी बॉक्स के ऊपर लगाऊँगी। चाहे तो इसके ऊपर शीट भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास शीट है तो आप शीट लगा सकते हैं, और अगर आप फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो आप फैब्रिक भी लगा सकते हैं। मुझे ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही लगाऊँगी। इस तरीके से आप देखिए कि मैं ऐसे लगाऊँगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे भी मैं कट कर दूँगी। अब देखिए मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और ये छोटा-सा हो गया है और अब इसे मैं बॉक्स के ऊपर स्टिक कर दूँगी। मैं इसी वुडन ग्लू के साथ में स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्लू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और मैंने इसे काफ़ी मरतबा ट्राई भी किया, तो मुझे ये ग्लू बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप ये वाली ग्लू भी बाय कर सकते हैं। मुझे तो ये 150 में पड़ रही थी और इसका पैकेट फुल होता है, तो ये आपकी सही भी चल जाती है। इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। अब देखिए मैं इसे कैसे लगा रही हूँ। इसी तरह इसके सारी साइड्स के ऊपर स्टिक कर देंगे। आप शीट लगाना चाहें तो आप शीट भी लगाएँ। फ्लावर्स किसको पसंद नहीं होते, और ये वाला प्रिंट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं इसे ही लगाऊँगी। इतने बड़े-बड़े और प्यारे-प्यारे फ्लावर्स थे इसके ऊपर, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने कहा मैं इसे ही लगाऊँगी। अच्छी तरीके से मैं ग्लू अप्लाई कर रही हूँ सारी साइड्स पर, आप देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ। ये काम बहुत टाइम टेकन है और बहुत एहतियात से भी करना है, और इसको ग्लू को भी आपने अच्छी तरीके से लगाना है। और अभी मैंने 3 साइड्स पर अप्लाई कर दी और दूसरी साइड पर भी मैं बाद में अप्लाई कर दूँगी। अब ये बॉक्स के नीचे वाली साइड है, तो यहाँ पर भी मैं कपड़ों को एडजस्ट कर रही हूँ। अब देखें कि मैंने बॉक्स की सारी साइड्स के ऊपर कपड़ा लगा दिया है। अब ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। अब देखिए ये इसके ऊपर वाला कवर है, जो टेबल के ऊपर वाला सरफेस होगा ना, ये वो है, और ये फैब्रिक थोड़ा-सा मुझसे गड़बड़ हो गई थी कटिंग करने में। और मेरे पास और फैब्रिक था भी नहीं, तो मैंने कहा मैं इसी तरीके से लगा दूँगी, स्टिक ही कर दूँगी अच्छी तरीके से। अब ये मैंने इसे धूप में ड्राई करने के लिए रख दिया, ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, और इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। जब मैं काम कर रही थी तो इस कैट ने मुझे बहुत तंग किया और मुझे काम नहीं करने दे रही थी। पहले मैंने इसके साथ थोड़ा-सा खेला। अब मेरे पास ये खाली कंटेनर है और एक कैंडल है। मेरे पास ये कैंडल रखी हुई थी। कैंडल को मेल्ट करने के लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा, तो मैं गई किचन में। एक बर्तन में मैंने पानी लिया और दूसरे में मैंने कैंडल को मेल्ट करने के लिए रख दिया और कंटेनर में थ्रेड को इस तरह से सेट कर दिया। अब ये हमारी कैंडल भी मेल्ट हो चुकी है और मैंने देखिए इस तरह से एडजस्ट किया और इसे कंटेनर में भी डाल दिया था। ड्राई होने के बाद ये इस तरह से लग रही थी। अगर आप चाहें तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे व्हाइट ही रखनी थी, तो मैंने इसे व्हाइट ही रखा। ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, तो इसे मैंने साइड पर वीडियो भी लगा दी कि मेरे पास इस तरह का फ्रेम था। उसके ऊपर वाला पार्ट भी वो बार-बार रिमूव हो रहा था, तो मैंने उसे रिमूव करके अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। और फिर मैं जो पेज उतर गया था जिसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ था, तो मैं उसे भी क्लीन करके ग्लू लगाऊँगी। इस फ्रेम के ऊपर ना वो सर्कल बने हुए थे डोरी डालने के लिए, लेकिन मेरे पास कहीं पर भी टाँगने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी फ्रेम बना लेती हूँ। जैसे मैंने लास्ट वाले अपने चैनल के नाम का जो फ्रेम बनाया था, उसी तरीके का स्टैंड बना लेती हूँ इसके लिए भी। तो मैंने वही सेम तरीके से स्टैंड बना लिया एक और। अब देखिए मैंने वही उसी तरीके से कार्डबोर्ड कट किया था और फिर उसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से शीट अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इसके ऊपर शीट अप्लाई कर ली। अब ये इस तरीके से लग रहा है और ये देखें इस तरह का ये फ्रेम बन जाएगा।
अब मैंने स्टैंड बना लिया था तो मैंने उसे भी उसी फ्रेम के पीछे लगा दिया ताकि ये खड़ा हो सके। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगेगा। फाइनल लुक देखने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये देखें फाइनल लुक। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना जानमाज़ बिछा ली है और उसके साथ ही मैंने टेबल रख दी है और वो फ्रेम अल्लाह ताला के नाम वाला वो भी यहीं पर लगा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेम था मेरे पास पुराना रखा हुआ था, मैंने इसे रिक्रिएट किया है और कैंडल का कंटेनर भी पुराना है और उसे मैंने रिक्रिएट किया है। और आपको तो पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने पुरानी चीज़ों से रिक्रिएट की हैं और मैंने इसके ऊपर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया है। जो सामान मैंने यूज़ किया वो मेरे पास घर पर अवेलेबल पहले से ही था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये टेबल किस तरह की है। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि इसके अंदर हम जानमाज़ वगैरह भी रख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जानमाज़ है वो आप इसके अंदर भी रखकर इसे बंद कर सकते हैं, या कोई भी सामान आपने ज़रूरी सामान इसके अंदर डालना है तो ये डाल सकते हैं। और अगर आपको टेबल बनानी है तो आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हैं। और मेरे पास फ्लावर पॉट रखे हुए थे तो वो भी मैंने साइड में लगा दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मैं आपको रिप्लाई लाज़मी करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।